नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है? क्या केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदाई हो सकती है? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? दरअसल उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में जो बच्चे पास हुए थे उनको नियुक्ति पत्र सौंपे गए और नियुक्ति पत्र सौंपे गए वो गृह मंत्री अमित शाह के हाथों सौंपा गया उन्हें। यहां तक सब ठीक था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी अमित शाह ने की और यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अब बिना खर्ची और बिना पर्ची के भर्तियां होती हैं, लोगों को नौकरियां मिलती हैं। लेकिन अमित शाह का एक बयान जो बेहद वायरल हो रहा है, अब उसने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा पैदा कर दी है। दरअसल अमित शाह ने संबोधित करते हुए वहां मौजूद लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया और फिर उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं उनका जिक्र किया। लेकिन जब उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र किया तब उन्होंने मेरे मित्र करके केशव प्रसाद मौर्य को संबोधित किया। अब यहां तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल बात यहां तक भी नहीं रुकती है। जब केशव प्रसाद मौर्य ने इस चीज को लेकर ट्वीट किया, यानी कि अमित शाह के उत्तर प्रदेश आने पर उन्होंने ट्वीट किया, तब वहां पर उस वीडियो में योगी आदित्यनाथ सामने वाले गेस्ट को यानी कि अमित शाह को पटका पहनाते हैं, वो हिस्सा केशव प्रसाद मौर्य ने नहीं डाला, बल्कि वीडियो में दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन जब जैसे ही पटका पहनाने की बारी आती है, केशव प्रसाद मौर्य का वीडियो आता है, यानी कि योगी आदित्यनाथ की वो क्लिप कटी हुई है। अब यहां चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि ये जो पहले से भी मामला चलता हुआ चला आ रहा है, जब केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली जाना ज्यादा होता था तब तमाम तरह की चर्चाएं उत्तर प्रदेश में होने लगती थी। चर्चाएं ये भी रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं और दिल्ली तक सोर्स लगाया जा रहा है। ये तमाम तरह की चर्चाएं थी। बहरहाल ये कितनी सच थी, कितनी झूठ थी, ये तो सामने नहीं आया, लेकिन ये बात तय थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए दिल्ली तक दौड़ लगाई जा रही है। अब जब एक मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और गृह मंत्री अमित शाह थे, तो वहां पर सीधे सीधे अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य की जुगलबंदी देखने को मिली। अब वो बताते हैं, अमित शाह ने ट्वीट किया इसको लेकर और कहा, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकारें देश भर में पारदर्शी रूप से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही हैं। आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के 60,244 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया को बिना खर्ची पर्ची पारदर्शी बनाया है। मुझे आशा है कि ये नवनियुक्त युवा प्रदेश के गरीबों, पिछड़ों, दलितों और जरूरतमंदों के लिए न्याय का प्रतीक बनेंगे। साथ ही ये प्रदेश में 3 नए कानूनों की लक्ष्य प्राप्ति में भी अहम भूमिका निभाएंगे। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया और लिखा, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा आज लखनऊ में विश्व के सबसे बड़े पुलिस बल यूपी पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर चयनित 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत एवं उत्तर प्रदेश पुलिस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम। इन्होंने एक जगह और एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और अमित शाह का भी धन्यवाद इन्होंने जताया था और इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी उस ट्वीट में जिक्र किया था। बहरहाल केशव प्रसाद ने जो फोटो डाली, केशव प्रसाद मौर्य की जिस तरह से अमित शाह ने तारीफ की, वो तमाम तरह की चर्चाएं पैदा कर रहा है। अखिलेश यादव ने भी इस चीज को लेकर ट्वीट किया और लिखा, इन्होंने इश्तिहार में न लगाया उनका चित्र, उन्होंने किसी और को कह दिया मित्र। यानी कि जो 60,244
नियुक्ति पत्र बांटे जाने थे उसका जो विज्ञापन छपा था अखबार में सरकार की तरफ से, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो थी। अमित शाह की फोटो उस विज्ञापन में नहीं थी। अखिलेश यादव ने इस चीज को लेकर निशाना साधा कि अमित शाह की फोटो गायब कर दी, तो फिर उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र कह दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 में है चुनाव और इसको लेकर हर राजनीतिक दल तो अपनी तैयारी कर रहा है, राजनीतिक दलों के अंदर नेता भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य के बारे में एक बात कही जाती है कि वो ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा है। भले ही वो अपनी सीट हार गए थे, लेकिन उस हार के पीछे भी तमाम तरह के दावे विरोधियों की तरफ से किए जाते हैं। और जब उनका दिल्ली आना जाना ज्यादा था तो ये माना जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य नूरा कुश्ती करने के मूड में हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की तैयारियां की जा रही हैं, इस तरह की चर्चाएं थी। आपको बताते हैं एक और ट्वीट, सरल व्यंग करके एक ट्विटर अकाउंट है, उसने लिखा, अमित शाह जी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मित्र बोल रहे हैं, योगी जी की कुर्सी खतरे में है क्या, समथिंग बिग इज कुकिंग। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन यह बात तो तय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बड़ा कद है और उत्तर प्रदेश में उनका बड़ा समर्थक वर्ग है। बहरहाल 2027 में भारतीय जनता पार्टी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, 2027 में कैसी तैयारियों के साथ वो आगे बढ़ेगी और क्या केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किया जाएगा, केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कुछ तस्वीरें ऐसी आई, कुछ बयान ऐसे आए, कुछ बातें ऐसी आई जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का ये सब विषय बनी हुई हैं। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।